हमारी सभा अध्यक्ष सलेशनी जी और मुख्य मेहमान श्रीमती नायकर और हमारे नारी सभा के प्रधाना श्रीमती आज्ञा प्रसाद जी, आए हुए दूर दूर से महिला मंडल के सदस्यगण, उनके प्रधान और इंडिया से आए हुए हमारे इंडियन हाई कमीशन के पदाधिकारी और उपस्थित धर्म प्रेमी माताएं बहनें तथा नन्हे मुन्ने बच्चे, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो नारियां हैं अपनी झंडा को लहरा रही हैं, इतने ऊपर को जा रही है। इसीलिए कहते हैं कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और कहते हैं कि जो नारी है उनके पास बहुत बड़ा शक्ति होती है और ऐसे ऐसे विशाल कार्य को लेकर चलती है। तो हम अपनी रामायण की ओर चले और भगवान को हम प्रणाम करें। सर्वप्रथम मंगलाचरण हम करते हैं, हमारे साथ में देने की कृपा करें। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण रामायण जय रामायण जय रामायण मंगलमय रामायण नाम ताहि प्रथम ही करत प्रणाम सकल पुराण शिरोमणि सोहि भाषा जय समललित न कोई। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण गाना होते तुलसीदास तो के रचता है रामायण। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण द्रोही। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। नीच ऊच जय तय नर नारी, श्री रामायण सबको प्यारी। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पारा। नमो नमो रामायण माता, देव यशीष करहु गुण गाथा। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण सुना होते तुलसीदास तो के रचता है रामायण। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण। एक हरि नाम संकीर्तन करेंगे, आप हमारे साथ में हो ले। गौरी के लाल सुनो, गौरी के लाल सुनो, गौरी के लाल सुनो के कब से तुझे आतियाँ। गौरी के लाल सुनो के कब से तुम्हें आतिया। कीर्तन में आ जाओ,
बोलो गणपति बाबा की जय, शंकर भोले बाबा की जय। पवन तनय के चरण गही ध्यान हृदय में धार, सुंदर कीर्तिकार रचत कछु निज मति अनुसार, महावीर रणधीर यमय जिये विराजो, या अपनो परिताप तबै आप ही देहु बताय, भक्त जान की जय दया कृपा दृष्टि करिया, जो करनु लड़कांडिया मन वांछित दाता, भक्ति ने हृदय राखी करे सुमिरहु मन कुमार, तहाँ प्रथम विश्राम में जलधि लांघि हनुमान, सुरता को समवाद अरु देखन लंक समान, सुरता को समवाद अरु देखन लंक समान, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंदे राम नाम गुण गाना, ये पल का नहीं ठिकाना, ये पल का नहीं ठिकाना, ये पल का नहीं ठिकाना, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए, तब लगी मोह परख तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, वंदे राम नाम गुण गाना, ये पल का नहीं ठिकाना, ये पल का नहीं ठिकाना, ये पल का नहीं ठिकाना, जब लगी आहोसी चाही देखी, होई काज मन हृदय विषेखी, अति कही नाय सबन कहा माथा, चले हरषि धरि रघुनाथा, वंदे राम नाम गुण गाना, ये पल का नहीं ठिकाना, ये पल का नहीं ठिकाना, ये पल का नहीं ठिकाना। तो श्रोताओं कहते हैं मंगलमय रामायण नामो ताहि प्रथम ही करत पर नामो, और आज इस वेदी पर रची रामायण महारानी को हम सब प्राणी का फर्ज बनता है कि हम हाथ जोड़कर और नमन करें। और कहते हैं कि मानस एक सरोवर है जिसमें 4 घाट है माता बहनों, ज्ञान घाट है जहाँ शिव जी और पार्वती का संवाद है, भक्ति घाट पर जहाँ काकभशुंड जी और गरुड़ जी का संवाद है, और जहाँ पर काकभशुंड और गरुड़ का संवाद है, और कर्म के घाट पर यज्ञ बालक जी और भरद्वाज मुनि बैठे हैं, शरणागति के घाट पर बाबा तुलसीदास जी बैठे हैं, और कहते हैं वो अपने मन को कथा को सुनाते हैं, और रामायण का मतलब है राम का स्थान, और जहाँ रामायण रहता है माता बहनों वहाँ पर राम की कृपा और राम का निवास होता है। और चले कथन की ओर, आज हम सुंदर कांड की कथा को श्रवण करेंगे और मन लगाकर और उसे सुने। तो प्रिय श्रोतागण, सुंदरकांड की जो कथा है वहाँ पर हम ले चलते हैं। जब जामवंत जी याद दिलाते हैं हनुमान जी को, अपने शक्ति को भूल जाते। कथा बहुत बड़ा है, हम नहीं कह सकेंगे, यहाँ से बहुत समय लगेगा। तो जामवंत जी याद दिलाते हैं और फिर क्या होता है, हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ जाती है और माता जानकी के खोज के लिए वो अब लंका को और प्रस्थान करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। जो कुछ महावीर जी ने
किष्किंधा में जामवंत से लंका के विषय में पूछा था। उस विषय की जामवंत ने जो सम्मानित दी, उसे सुनकर महावीर जी हृदय में प्रसन्न हुए और बोले, किष्किंधा और सुंदर का भी संबंध इससे मिल गया है। वे वानरों, तब तक तुम मेरी वाट देखते रहना, कंदमूल खाकर निर्वाह करना, और या ना मिले तो तुम दुख सहकर रहना। और जब लागी आवे सीता ही देखी, होय काज मन हर्ष विषय की। तब तक मैं जानकी को देख कर आऊं, और यह कार्य निश्चय होगा, क्योंकि मन में प्रसन्नता अधिक होती है। ऐसा कहकर सबको माथा नवाए योग मार्ग में स्थित प्रसन्न होकर महावीर जी हृदय में रघुनाथ का स्मरण कर चले। और यहाँ से श्रोतागण क्या होता है, हनुमान जी श्री राम को आशीष नवाकर अपने मार्गदर्शन को माता जी सीता जी के खोज के लिए अब प्रस्थान कर देते हैं लंका की ओर। और देखते हैं चौपाई में बाबा जी क्या लिखते हैं। सिंधु तीर एक सुंदर भूधर, कौतिक कूद चढ़ते ही ऊपर, कौतुक कूद चढ़ते ही ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, तागे हो पवन तनय बल भारी, तागे हो पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देव हनुमंता, सोचन गय हो पताल तुरंता, सोचन गय हो पताल तुरंता। जिमिया मोदर रघुपति के बाना, ताहि भागी चला हनुमाना, ताहि भागी चला हनुमाना। राम की महिमा राम ही जाने, कहे गए भैया लोग सयाने, कहे गए भैया लोग सयाने। तो आगे देखते हैं बाबा जी क्या लिखते हैं। सिंधु तीर एक सुंदर मुधर, कौतुक कूद चढ़े तहीं ऊपर। सिंधु के किनारे एक सुंदर नामक पर्वत था, और उस सिंधु यानी समुद्र के किनारे एक सुंदर नामक पर्वत था। महावीर जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गया, और उस पर्वत पर महावीर बस खेल से ही कूद जाते हैं। श्रोतागण, अक्त पर्वत की कथा प्रारंभ हुई, अंत इस कांड का भी सुंदर, इसीलिए सुंदर कांड इस पर्वत का हुआ, क्योंकि पहला छलांग हनुमान जी ने इस सुंदर नामक पर्वत पे हुआ, इसलिए सुंदर कांड इस हनुमान जी का ये इसमें हुआ। उस पर्वत के ऊपर अपना शरीर बढ़ा के बार बार रघुनाथ जी का स्मरण कर महावीर जी बड़े बल से गरजे और कूदे। फिर क्या करते हैं, अपना शरीर बढ़ा लेते हैं और श्री राम के नाम लेकर बार बार और गर्जना करते हैं। उस समय तन का झटका लगने से बहुत से पेड़ उखड़ कर वेग से समुद्र की ओर चले, तो ऐसे विदित होते थे जैसे कोई घर का कहीं जाए तो उसके लोग उसे पहुंचाने को साथ जाते। जैसे एयरपोर्ट पर हमारे कोई परिवार जन आता तो हम उनको छोड़ने जाते, इस प्रकार से और हनुमान जी को संबोधित करते हैं इस चौपाई में। जही गिरि चरण देव हनुमंता, जो चले गयो पाताल तुरंता। तब महावीर जी जिस पर्वत के ऊपर चरण धर कर कूदे थे, जैसे मैंने चौपाई में कहा, सुंदर नामक पर्वत पर अपने चरण को रखकर और हमारे महावीर जी और वहां पर कूदे थे, वह तुरंत पृथ्वी में समा गया। वो पर्वत जो था वो पृथ्वी में समा गया था। जैसे हनुमान जी ने कूदा उस पर्वत, इतना गंभीर से उनका जो वजन था बहुत ज्यादा था हनुमान जी का, इसलिए वह पर्वत सीधे और पृथ्वी में समा गया। जैसे रघुनाथ जी के बाण अपृथ वेग से जाते हैं, उसी प्रकार से महावीर चले। जैसे बाण चलता है वेग से, उसी प्रकार हनुमान जी का जो
चलन था, जो था, उसी प्रकार हनुमान जी उड़ान भरते इतनी जोरों से। और रघुनाथ जी के बाण की उपमा 3 बातें से है। एक यह है कि जिस अर्थात को चलता है उसको सिद्ध करके फिर लौट आता। और इस प्रकार से क्या होता, जिस मार्ग पे वो चलता फिर वो लौट कर आ जाता। और दूसरे, मानव गति से अति वेगवान है। तीसरे, किसी का रोकने से नहीं रुकता। जैसे बाण जब छोड़ते हैं जैसे रघुनाथ जी, तो किसी के रोकने से नहीं रुकता। इस प्रकार से हनुमान जी जब माता जानकी की खोज को निकलता तो किसी के रोके से वो नहीं रुकता।